अरे स्टारगेजर्स, क्या आपने कभी रात के आसमान को देखा है और सोचा है क्या होगा अगर आप ब्लैक होल की यात्रा कर सकें? क्या होगा अगर हम सूरज की शक्ति का उपयोग कर सकें? हम हर समय इस तरह के सवाल पूछते हैं, लेकिन क्या होगा अगर कोई वास्तव में उनका जवाब देने की कोशिश करे? और मेरा मतलब है असली विज्ञान का उपयोग करके वास्तव में उनका जवाब देना। यहीं से रैंडल मुनरो की किताब व्हाट इफ आती है। यह किताब कुछ सबसे बेतुके, मजेदार और दिमाग हिला देने वाले क्या होगा अगर सवालों को लेती है, जिनकी आप कल्पना कर सकते हैं, और उन पर विज्ञान का पूरा जोर लगाती है। हम बात कर रहे हैं भौतिकी, रसायन विज्ञान, खगोल विज्ञान, आप जो चाहें कहें, सब कुछ ब्रह्मांड और उसके कई रहस्यों के बारे में हमारी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के नाम पर। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम कुछ सबसे आकर्षक और मनोरंजक वैज्ञानिक विचार प्रयोगों में उतरने वाले हैं, जिनका आपने कभी सामना किया है। अपने होश उड़ने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आपको अब तक वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करना ना भूलें और पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, चलिए एक धमाके के साथ शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए आप बेसबॉल के खेल में हैं, 9वें के नीचे बेस लोडेड हैं, पिचर तैयार होता है और ये रही पिच प्रकाश की गति के 90% पर। अब आप सोच सकते हैं, अरे एक फास्ट बॉल है, लेकिन मेरा विश्वास करो, ये पूरी तरह से कुछ और है। हम बात कर रहे हैं लगभग 670 मिलियन मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली बेसबॉल की। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए यह एक नियमित फास्ट बॉल से लगभग 10 लाख गुना तेज है। उस गति पर भौतिकी के नियम, जैसा कि हम जानते हैं, थोड़े अजीब होने लगते हैं। आप देखिए, सापेक्ष गति पर समय और द्रव्यमान जैसी चीजें बदल जाती हैं। आप जितनी तेजी से जाते हैं, आप उतने ही भारी होते जाते हैं। तो होम प्लेट की ओर बढ़ता हुआ यह हानि रहित बेसबॉल वास्तव में कयामत का एक सापेक्ष प्रक्षेप्य बन जाएगा। जैसे ही यह हवा में उड़ता है, इसका द्रव्यमान नाटकीय रूप से बढ़ जाएगा। जब तक यह बल्लेबाज तक पहुंचता, यह अब बेसबॉल नहीं बल्कि एक उच्च ऊर्जा कण बीम होगी, जो परमाणु संलयन प्रक्रिया को ट्रिगर करने में सक्षम होगी। गेंद के चारों ओर हवा के अणुओं के पास कोई मौका नहीं होगा, वे अलग हो जाएंगे, जिससे सूर्य की सतह से भी ज्यादा गर्म सुपरहीटेड प्लाज्मा का निशान बन जाएगा। और बल्लेबाज, खैर मान लीजिए कि वे इसे आते हुए भी नहीं देखेंगे। गेंद से परावर्तित होने वाला प्रकाश उनकी आंखों तक पहुंचने से पहले ही गेंद और उसके आसपास की हर चीज ऊर्जा की एक अंधी चमक में वाष्पीकृत हो जाएगी। स्टेडियम गया, आसपास का इलाका खत्म। हम एक छोटे परमाणु विस्फोट के बराबर विस्फोट के बारे में बात कर रहे हैं। सब इसीलिए क्योंकि किसी ने बेसबॉल को बहुत तेज फेंकने का फैसला किया। अब मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, सर, आप बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, यह इतना बुरा नहीं हो सकता है ना? लेकिन यही व्हाट इफ की खूबसूरती है। मुनरो आपको यह नहीं बताता कि क्या होगा, वह आपको विस्तृत गणनाओं और मजेदार चित्रों के साथ दिखाता है। वह आपको इन हास्यास्पद परिदृश्यों के पीछे के विज्ञान के बारे में बताता है, और परिणाम अक्सर भयानक और मजेदार दोनों होते हैं। ठीक है, तो शायद एक सापेक्ष बेसबॉल खेल थोड़ा ज्यादा दूर की कौड़ी है, मेरे लिए भी, लेकिन घर के थोड़ा करीब किसी चीज के बारे में क्या ख्याल है? क्या होगा अगर अभी इसी क्षण पृथ्वी ने घूमना बंद करने का फैसला किया? मैं धीरे धीरे धीमा होने की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि अचानक झटकेदार रुकने की बात कर रहा हूं। आप सोच सकते हैं, अच्छा यह असुविधाजनक होगा, और आप सही कहेंगे, लेकिन यह आपके सुबह के आने जाने से चूकने से कहीं ज्यादा बुरा होगा। आप देखिए, पृथ्वी के घूमने की वजह से हम सब बहुत तेजी से घूम रहे हैं। मैं भूमध्य रेखा पर 1000 मील प्रति घंटे से ज्यादा गति की बात कर रहा हूं। अब कल्पना कीजिए कि गति अचानक रुक जाती है। यह एक ब्रह्मांडीय रोलर कोस्टर पर ब्रेक लगाने जैसा होगा। पृथ्वी की सतह पर इमारतों से लेकर पेड़ों तक सब कुछ अपनी वर्तमान गति से चलता रहेगा। पूर्व की ओर एक अचानक अराजक स्पर्श रेखा में उड़ान भरेगा। और अगर यह काफी बुरा नहीं था, तो महासागर भी इससे बहुत खुश नहीं होंगे। वे इत्मीनान से इधर उधर घूमने के आदी हैं, लेकिन पृथ्वी के घूमने के बिना वे भौतिकी के नियमों के अनुसार खुद को फिर से वितरित करने के लिए स्वतंत्र होंगे। और मैं आपको बता दूं, भौतिकी कभी कभी बहुत ज्यादा खींच सकती है। विशाल सुनामी तटीय शहरों को निगल जाएंगी, जबकि महाद्वीपों के अंदरूनी हिस्से सूखे रह जाएंगे। वायुमंडल भी बहुत रोमांचित नहीं होगा। ये पृथ्वी के घूर्णन का पालन करने का आदी है।
लेकिन इसके बिना हम अकल्पनीय बल की हवाओं का अनुभव करेंगे, जिससे सबसे शक्तिशाली तूफान भी हल्की हवा की तरह लगेंगे। लेकिन असली बात यह है, पृथ्वी के घूमने के केंद्रापसारक बल के बिना गुरुत्वाकर्षण हर चीज को ध्रुवों के थोड़ा करीब खींच लेगा। तो आपको न केवल उड़ते हुए मलबे, भारी बारह और सुपरसोनिक हवाओं से निपटना होगा, बल्कि आप थोड़े भारी भी होंगे। बुरे दिन के बारे में बात करें, बेशक पृथ्वी के अचानक घूमना बंद करने की संभावना बहुत कम है, लेकिन इससे विचार प्रयोग कम आकर्षक नहीं होता है। यह हमारे ब्रह्मांड में चल रही अविश्वसनीय ताकतों और पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाने वाले नाजुक संतुलन की एक कठोर याद दिलाता है। अब आप सोच रहे होंगे, सर ये सब ठीक है, लेकिन इसका मुझसे क्या लेना देना है? और यह एक उचित सवाल है। आखिरकार हमें जल्द ही सापेक्ष बेसबॉल या स्थिर पृथ्वी का सामना करने की संभावना नहीं है। लेकिन बात यह है, मुनरो, व्हाट इफ में जिस तरह की सोच का इस्तेमाल करता है, वह उसी तरह की सोच है जो हमारे जीवन के सभी पहलुओं में वैज्ञानिक खोज और नवाचार को आगे बढ़ाती है। इसके बारे में सोचें, हर तकनीकी चमत्कार जिस पर हम आज भरोसा करते हैं, स्मार्टफोन से लेकर हवाई जहाज से लेकर मेडिकल इमेजिंग तक, किसी के द्वारा पूछे जाने से शुरू हुआ, क्या होगा अगर? क्या होगा अगर हम वायरलेस तरीके से जानकारी भेज सकें? क्या होगा अगर हम हवा में उड़ सकें? क्या होगा अगर हम बिना सर्जरी के मानव शरीर के अंदर देख सकें? ये एक समय पर पागलपन भरे सवाल लग रहे होंगे, लेकिन इन क्या होगा अगर को पूछकर ही हम संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाने और आज हम जिस दुनिया में रहते हैं उसे बनाने में सक्षम हुए हैं। उदाहरण के लिए कार एयरबैग जैसी साधारण चीज को ही लें। यह अब बहुत आसान लग सकता है, लेकिन इसे ठीक करने में बहुत सारी क्या होगा अगर सोच लगी। इंजीनियरों को कार दुर्घटनाओं के भौतिकी पर विचार करना पड़ा। एयरबैग को जल्दी और सुरक्षित रूप से फुलाने के लिए आवश्यक रासायनिक प्रतिक्रियाएं और उस सब को स्टीयरिंग व्हील में फिट करने की डिजाइन चुनौतियां। और यह सिर्फ एक उदाहरण है। नई दवाओं के विकास से लेकर अंतरिक्ष की खोज तक वैज्ञानिक विचार प्रयोग लगातार मानव ज्ञान और सरलता की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अगली बार जब आप अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करें, हवाई जहाज में चढ़ें या अपनी सीट बेल्ट भी बांधें, तो याद रखें कि आप उसी तरह की रचनात्मक, जिज्ञासु और थोड़ी बेतुकी सोच से लाभान्वित हो रहे हैं, जिसे मुनरो व्हाट इफ में जीवंत करता है। अब मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, विज्ञान मजा, क्या तुम ठीक महसूस कर रहे हो? और मैं समझता हूं, विज्ञान कभी कभी नीरस, जटिल या थोड़ा डरावना भी लग सकता है, लेकिन यहीं पर मुनरो वास्तव में चमकता है। जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं को लेने और उन्हें न केवल समझने योग्य बल्कि सर्वथा प्रफुल्लित करने की उनकी अविश्वसनीय क्षमता है। वह सापेक्ष बेसबॉल के भौतिकी से लेकर खर्च किए गए परमाणु ईंधन के पूल में तैरने के खतरों तक सब कुछ समझाने के लिए बुद्धि, हास्य और स्टिक फिगर ड्राइंग की एक स्वस्थ खुराक का उपयोग करता है। और मेरा विश्वास करो, आप तब तक जीवित नहीं हैं जब तक आपने पृथ्वी को खा रहे ब्लैक होल का स्टिक फिगर आरेख नहीं देखा है। लेकिन मुनरो का हास्य सिर्फ आपको हंसाने के बारे में नहीं है, यह विज्ञान को चिपकाने के बारे में है। इन जटिल विचारों को मजेदार और आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करके वह उन्हें व्यापक दर्शकों के लिए अधिक सुलभ बनाता है। वह हमें विज्ञान के लेंस के माध्यम से दुनिया को देखने में मदद करता है, और ऐसा करके वह बताता है कि ब्रह्मांड कितना आकर्षक और अक्सर प्रफुल्लित करने वाला हो सकता है। उदाहरण के लिए इस सवाल को लें कि क्या होगा अगर आप चांद तक एक टॉवर बनाने की कोशिश करते हैं। यह बच्चों की किताब जैसा लगता है ना? लेकिन मुनरो इसमें गोता लगाता है। भौतिक विज्ञान, इंजीनियरिंग चुनौतियों और ऐसे प्रयास की पूरी तरह से बेरुखी की खोज करता है। वह आवश्यक स्टील की मात्रा की गणना करता है। संकेत यह बहुत है, टॉवर की स्थिरता पर पृथ्वी के घूमने के प्रभाव और अंतरिक्ष में सामग्री परिवहन का रसद दुःस्वप्न। और इस सब के माध्यम से वह आपको अपनी मजाकिया टिप्पणियों और विचित्र चित्रों से हंसाता रहता है। और यही व्हाट इफ का जादू है। यह सिर्फ विज्ञान के बारे में एक किताब नहीं है, यह जिज्ञासा, कल्पना और क्या होगा अगर पूछने के विशुद्ध आनंद के बारे में एक किताब है। यह हमें याद दिलाने के बारे में है कि विज्ञान केवल तथ्यों और आंकड़ों को याद रखने के बारे में नहीं है। यह आश्चर्य की भावना और हास्य की एक स्वस्थ खुराक के साथ ब्रह्मांड की खोज करने के बारे में है। तो लीजिए दोस्तों,
रैंडल मुनरो के व्हाट इफ की दिमाग झुका देने वाली बहुत मजेदार और विचारोत्तेजक दुनिया का बस एक स्वाद। यह एक ऐसी किताब है जो आपको हंसाएगी, आपको सोचने पर मजबूर करेगी और शायद आपको थोड़ा ज्यादा स्मार्ट भी बनाएगी। लेकिन व्हाट इफ की असली खूबसूरती यह है कि यह सिर्फ हिमशैल का सिरा है। वहां अनगिनत क्या होगा अगर सवाल हैं, बस खोजे जाने की प्रतीक्षा में। क्या होगा अगर हम प्रकाश से भी तेज यात्रा कर सकें? क्या होगा अगर हम हमेशा के लिए जी सकें? क्या होगा अगर हमें एलियन जीवन मिल जाए? ये ऐसे सवाल हैं जो हमें रात भर जगाए रखते हैं, जो हमारी कल्पनाओं को जगाते हैं और जो हमें ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान के बारे में और जानने के लिए प्रेरित करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्हें पूछना शुरू करने के लिए आपको किसी फैंसी दूरबीन या खगोल भौतिकी में डिग्री की आवश्यकता नहीं है। रैंडल मुनरो का व्हाट इफ मजेदार विचार प्रयोगों के संग्रह से कहीं ज्यादा है। यह जिज्ञासा का उत्सव है, वैज्ञानिक जांच की शक्ति का प्रमाण है और एक याद दिलाता है कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब और अद्भुत जगह है। तो अगली बार जब आप सितारों को देख रहे हों, याद रखें कि हर दिन एक नया अवसर है नई संभावनाओं को खोजने और अपने सपनों को पूरा करने का। सकारात्मक रहें, जिज्ञासु रहें और हमेशा ऊपर देखते रहें, क्योंकि ब्रह्मांड में अनंत संभावनाएं हैं और आप उनमें से एक हैं। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो जहां हमने व्हाट इफ के जरिए सोचने के नए आयामों को समझा। उम्मीद है कि इसने आपके विचारों को नई दिशा दी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपनी राय और सवाल कमेंट में बताएं और चैनल पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सोचते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।